Good morning student. How are you all? The student of the न्यूक्लियन क्लासेस. मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे. Student, we have studied the different types of asexual reproduction in microorganism. Okay, we have studied the binary fission, irregular binary fission, oblique binary fission, transverse binary fission. We have studied these all things in the last class. Okay, today we are going to study the different types of organisms in asexual reproduction. Okay, so let us start today's class. The different types of asexual reproduction in different organism. Okay, the asexual reproduction, that is organism. स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन की, रीजनरेशन की, एस्ट्रोबाइलेशन की, स्पोर फॉर्मेशन की. स्पोर फॉर्मेशन में जूस्पोर्स, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, आइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स. देन आफ्टर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बल्बिल, ट्यूबर्स, राइजोम्स, सकर्स, रनर, लीफ. These all types of asexual reproduction takes place in different types of organism. Okay, fragmentation. Student, fragmentation का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना. फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, एक टुकड़ा, एक पीस किसी भी ऑर्गेनिज्म का. तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म किसी भी रीजन से, एनिमल पानी में चल रहा है, एनिमल की वजह से, पानी के करंट की वजह से, these types, some organisms split into many parts and each part grow and form a living organism. Okay, तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में होता है? तो क्लेमाइडोमोनास में होता है. क्या नाम है इसका? क्लेमाइडोमोनास. क्या नाम है इसका? क्लेमाइडोमोनास. तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रेगमेंटेशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास. और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, बट स्पेशली आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास. रीजनरेशन प्रोसेस. रीजनरेशन प्रोसेस स्टूडेंट, रीजनरेशन का मतलब होता है, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन एंड अगेन, एंड जनरेशन मींस होता है कि न्यू organisms are formed in same species. Okay, that is called regeneration. जैसा कि आप लोगों ने लिजार्ड में देखा होगा, जो वॉल लिजार्ड होता है, दीवार पे जो लिजार्ड होता है, उसके पूंछ को अगर आप कट कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आफ्टर समटाइम्स यू विल सी जो उसका जो टेल है वो धीरे धीरे अब क्या कर रहा है? रीजनरेट कर रहा है. तो वैसे प्रोसेस को हम रीजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो रीजनरेशन प्रोसेस जो हैपन होता है वो रेप्टाइल्स में एंड प्लानेरिया में. याद रखना आपको, रेप्टाइल्स एंड प्लानेरिया. ओके, एस्ट्रोबाइलेशन. एस्ट्रोबाइलेशन में स्टूडेंट आपको याद रखना है कि एस्ट्रोबाइली डेवलप करता है उसमें, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल है ऑरेलिया और जेलीफिश. ऑरेलिया एंड जेलीफिश. एस्ट्रोबाइलेशन याद रखना है, एस्ट्रोबाइलेशन, ऑरेलिया. एस्ट्रोबाइलेशन एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. स्पोर फॉर्मेशन. स्टूडेंट, अभी क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये कोई ऑर्गन टूट जा रहा है पेरेंट बॉडी से और वही ऑर्गन डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. ये स्पोर्स होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डिफाइन किया हूं, स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल स्ट्रक्चर. स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल asexual part. Okay, that is called spores. Spores are minute single cell. It is motile. Motile का मतलब होता है मूवमेंट. ओके, ये जो स्पोर्स होगा वो मूव करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है मोटाइल. लेकिन हम बात करेंगे नॉन मोटाइल की, NONMOTILE, नॉन मोटाइल की. तो नॉन मोटाइल में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म या स्पोर्स या कुछ भी वो मूव नहीं करेगा, एक ही प्लेस पे रहेगा, सबस्ट्राटम से अटैच रहेगा. सबस्ट्राटम का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज, जैसे समुद्र में पत्थर है, समंदर में प्लांट है, उसी पत्थर पे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, मोटाइल नहीं होगा, मूव नहीं करेगा. उसी, और जब व्हेल मछली है, व्हेल मछली के बॉडी अपर सरफेस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म व्हेल
मछली के बॉडी पे ग्रो कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए वेल क्या होगा, तो सबस्ट्राटम होगा। अगर स्टोन पे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है तो मोटाइल नहीं है, स्टोन के ऊपर है, तो स्टोन क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म के लिए, सबस्ट्राटम। सबस्ट्राटम। तो ये जो स्पोर्स है ये मोटाइल होता है और स्पोर्स जनरली फॉर्म होता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, एल्गी में एंड फंजाई में। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई ये क्या है आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे बहुत तरह के स्पोर्स हैं, जैसे जू स्पोर्स है, कोनिडिया स्पोर्स है, क्लेमाइडो स्पोर्स है, ओइडिया स्पोर्स है, स्पोरेंजियो स्पोर्स है। तो अभी देखना है कि जू स्पोर्स किस ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें किस ऑर्गेनिज्म में जू स्पोर्स के द्वारा होता है। तो याद रखना है आपको एलोथ्रिक्स, एलोथ्रिक्स जो कि मोटाइल होता है, एम फॉर मोटाइल। कोनिडिया ये भी एक स्पोर्स है जो पेनिसिलियम में होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स ये फाइटोप्थोरा में होता है, फाइटोप्थोरा ऑर्गेनिज्म का नाम है, उसमें क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइडिया जिसमें कि म्यूकोरेल्स में होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स राइजोफीडियम में होता है। याद रखना आपको, स्पोरेंजियोस्पोर्स राइजोफीडियम में होता है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे हम चाइना रोज की बात करें, हम हिबिस्कस की बात करें, अड़हुल की बात करें, तो अड़हुल में क्या होता है कि अड़हुल का प्लांट अगर आपको ग्रो करना है तो अड़हुल का कोई भी ब्रांच कट करके आप लाएं और उसे गमले में लगाएं, वो हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसी किसी में क्या होता है कि लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे लीफ अर्थ पे फॉल हुआ, अब वो लीफ ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेगा, न्यू प्लांट बनाएगा सेम स्पेसीज का, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे बल्बिल, बल्बिल एक पार्ट है, एक प्लांट होता है जिसका नाम है अगेव। एक आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, एक प्लांट है अगेव। तो अगेव में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बल्बिल के द्वारा। जिस तरह से आप देख रहे थे कि हाइड्रा में बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरह से बल्बिल का फॉर्मेशन होता है। तो बल्बिल भी एक वेजिटेटिव पार्ट है अगेव का। ट्यूबर्स, पोटैटो, राइजोम्स, जिंजर, टर्मरिक, सकर्स, लिकोराइस, रनर, मिंट, लीफ, ब्रायोफाइलम। स्टूडेंट यूजी नीट यूजी 2020 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो लीफ के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको बताना है ब्रायोफाइलम। इसी तरह से क्वेश्चन होगा कि कोनिडिया किस ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है, तो आपको बताना है पेनिसिलियम। वो मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल, तो वो एनएम का मतलब नॉन मोटाइल होता है। ओके स्टूडेंट, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं कि बडिंग। हमने जो आपको बडिंग बताया था ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। तो बडिंग दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक होता है इंटरनल बडिंग। जो एक्सटर्नल बडिंग होता है उसको बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग, जो इंटरनल बडिंग होता है उसको बोलते हैं इंडोजीनस बडिंग। ओके, एक्सटर्नल बडिंग का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है, उसके हाइड्रा के अपर बॉडी पे कोई बर्ड ग्रो करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल बडिंग होता है जो प्लांट के अंदर ग्रो करता है बर्ड के फॉर्म में, और वही फिर जाकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है बाहर आकर के, उसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग, इंडोजीनस बडिंग। ओके, तो एक्सटर्नल बडिंग कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है, स्पॉन्जेस में होता है। इंटरनल बडिंग कहाँ होता है, तो इंटरनल बडिंग स्पॉन्जेस में भी होता है। याद रखना है आपको, इंटरनल बडिंग स्पॉन्जेस में भी होता है। तो स्पॉन्जेस में जो इंटरनल बडिंग बनता है, जो इंटरनल बड है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जैमुलेशन। क्या बोलते हैं, जैमुलेशन, GEMMULATION, जैमुलेशन। अब ये जेम्यूल का फॉर्म करता है, एक बर्ड है जेम्यूल, आप एनसीईआरटी में देखेंगे उस पे डायग्राम बना हुआ है जेम्यूल, ये जेम्यूल का डायग्राम है। ओके, तो जेम्यूल में आप देख रहे हैं जो ओपनिंग है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। अंदर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग आर्कियोसाइट बोलते हैं। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पिक्यूल्स है,
ये स्पाइक की तरह रहता है, कांटे की तरह रहता है, उसको स्पिक्यूल बोलते हैं। तो ये जेम्यूल है। तो जेम्यूल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपको बताना है स्पॉन्जिस में होता है और ये इंटरनल बडिंग है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंड कर लिया है। अभी क्या हम लोग को पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास जो आपका जाएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।